नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। संसद का सत्र हंगामेदार है। ये खबर आपके लिए कोई नई नहीं है, क्योंकि संसद का जब भी सत्र शुरू होता है हंगामा ही होता है। लेकिन ये और बात है कि इस हंगामे में भी संसद में अपना जो काम करने का तरीका होता है सरकार की तरफ से, विपक्ष को मिलाकर वो काम भी कर लिया जाता है। विधेयक भी पारित करा लिए जाते हैं और चर्चाएं भी हो जाती हैं। विपक्ष ये नहीं चाहता, लेकिन इस बार संसद का शीतकालीन सत्र बहुत महत्वपूर्ण कहा जाएगा। वो भी इस मायने में कि 3 दिसंबर को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम में 4 राज्यों के बारे में स्पष्ट हो गया और 5 तारीख को यह स्पष्ट हो गया कि 5 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस बहुत अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखी और कांग्रेस और इंडिया अलायंस की स्थिति लगभग शून्य की स्थिति में रही। हालांकि तेलंगाना में कांग्रेस ने सत्ता हासिल कर ली। सवाल यह था कि फिर संसद में मुद्दा क्या उठाया जाता। संसद में कुल 15 बैठकें होनी थी, लेकिन जिस तरीके से कुछ हंगामेदार युवकों ने संसद में प्रवेश कर कोहराम मचाया और उसके बाद एक के बाद एक जानकारियां सामने आ रही हैं, उससे इतना तो तय है कि किसान आंदोलन की तरह युवकों को आगे कर संसद के जरिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई। संदेश कौन देना चाहता था ये भी आपको पता चल जाएगा, लेकिन जिस तरीके से सुरक्षा एजेंसियां और विशेष करके स्पेशल सेल जानकारी इकट्ठा कर रही है और वीके न्यूज आपको यह भी बता चुका है कि अब बैंक डिटेल्स भी खंगाले जा रहे हैं कि आखिर में इन कोहराम मचाने वाले युवकों और नीलम जैसी युवती के पास पैसा आ कहां से रहा था। डिटेल्स बहुत जल्दी आ रहे हैं और इसीलिए खलबली कहीं और मच रही है, जिसकी छवि आप संसद के सत्र के दौरान देख सकते हैं। कुल 92 सांसद अभी तक सत्र के लिए निलंबित किए जा चुके हैं। पिछले 9.5 साल के इतिहास में यह पहली बार है कि एक ही सत्र में पूरे सत्र के लिए 92 सांसद निलंबित किए गए हैं, जिसमें कांग्रेस सहित इंडिया अलायंस से जुड़े तमाम नेता हैं। सवाल यह है कि निलंबन के बाद क्या यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि सरकार को घेरने में विपक्ष कामयाब रही? तो आपको इस सवाल का जवाब जानने के लिए वीके न्यूज के उस खबर पर जरूर जाना चाहिए, जिसमें वीके न्यूज की तरफ से यह बताया गया था कि आखिर में सांसदों की प्लानिंग क्या है जो इंडिया अलायंस से जुड़े हुए हैं और सरकार फूंक फूंक कर कदम किस तरह रखेगी और प्रधानमंत्री ने निर्देश क्या दिया था। हमने आपको यह भी बताया था कि आखिर में इस सत्र के दौरान जब जम्मू कश्मीर पर विधेयक पारित करवा ही लिया गया और सुप्रीम कोर्ट के मोहर की चर्चा पूरे दुनिया में होने लगी, पाकिस्तान भी पस्त हो गया और मोदी सरकार की तारीफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से हर एक स्थान पर होने लगी। विपक्ष को वो भी अच्छा नहीं लगा। उसके बाद एक और विधेयक है, हालांकि अभी 5 दिन शेष बचे हैं। उस विधेयक पर भी चर्चा करके उसे पास कराया जा सकता है, लेकिन विपक्ष अपनी पूरी उपस्थिति में उसे पास नहीं होने देना चाहता था और इसलिए जब ये 92 सांसद पूरे सत्र के लिए निलंबित किए गए तो एक ही रास्ता अब विपक्ष के पास दिखता है और जो उनकी रणनीति रही कोहराम मचाने के बाद के घटनाक्रम में कि जब संसद से सस्पेंड किया जाएगा तो इस पूरे मामले को पूरे देश में ले जाया जाएगा, क्योंकि इंडिया अलायंस की बैठक कल होने वाली है और इस बैठक में भी इन मुद्दों पर चर्चा होगी कि इसी मुद्दे के आधार पर सरकार को घेरा जाए कि संसद में भी अपनी तानाशाही रवैये के कारण सरकार विपक्षी सांसदों को न बोलने दे रही है और न उन्हें बैठने दे रही है। सवाल यह है कि राज्यसभा से 45 और लोकसभा से 33 और पिछली कुछ दिनों में 16 सांसद और इस तरह से 92 सांसदों को अगर पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया तो लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति धनखड़ आखिर में सोच क्या रहे हैं। जिस तरीके से शुक्रवार को जब कार्यवाही शुरू हुई तो 5-5 मिनट के अंतराल पर विपक्ष हंगामा कर रहा था, मायने और मतलब साफ हो गए थे, मंतव्य साफ था
और विपक्ष की रणनीति भी पता चल गई। लेकिन सरकार ने कोशिश की कि इस पूरे मामले में संसद में चर्चा हो, और इसीलिए प्रधानमंत्री के उस निर्देश के बारे में जब विपक्ष को पता चल गया कि तब तक कोई बड़ा बयान एनडीए अलायंस की तरफ से न दिया जाए जब तक पूरे जांच पड़ताल का काम आगे बढ़ रहा है। बड़ा सवाल कि फिर विपक्ष इतना हंगामा क्यों कर रहा है। आपको याद होगा और न याद हो तो इतने बड़े चूक के मामले में अगर पुलिस या सुरक्षा बलों की तरफ से कोई जांच की जा रही हो, उस बीच गृह मंत्री से जवाब मांगा जा रहा है। जवाब तो वही होगा कि इस जांच के क्या तथ्य सामने आए, और वही जवाब सदन के पटल पर पेश किया जाता। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सांसदों का यही रवैया रहा कि दोनों सदनों में गृह मंत्री आकर के बयान दे। आपको याद होगा कि इस बयान के संदर्भ में जितनी बातें हुई उसमें लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति ने बाकायदा ये कहा था कि चूक हुई है, उस चूक पर कार्रवाई की जा रही है। वहां पर दोनों सदनों को बाकायदा ये कहा गया कि इस पर आगे रिपोर्ट रखी जाएगी सरकार की तरफ से। इसके बाद भी विपक्ष अड़ा रहा और गृह मंत्री से बयान लेने की उसकी एक जिद आगे बढ़ती रही, लेकिन दोनों सदनों के सभापतियों ने इसे स्वीकार नहीं किया। अब सवाल यह है कि आखिर में विपक्ष करेगा क्या। तो इस सवाल के जवाब में विपक्ष वही मुद्दा उठाना चाहता है, क्योंकि 5 राज्यों में जिस तरीके से इंडी अलायंस की फजीहत हुई है, उस फजीहत पर पर्दा डालने के लिए, और चूंकि कल इंडी अलायंस की बैठक होनी है, उस पर एक नया माहौल बनाने के लिए संसद में हुई चूक का मुद्दा प्रभावी किया जाएगा, ताकि चुनाव में हुए हार के बारे में ज्यादा विश्लेषण न किया जाए। और यही वो कारण है जिस पर विपक्ष अपना गेम तो खेला लेकिन खेल नहीं पाया और अपने ही जाल में फंसता नजर आया। हम आपको बता दें कि इस बीच में सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें हुई, लेकिन जिस तरह का आचरण दोनों सदनों में किया गया शुक्रवार से लेकर के आज सोमवार तक, उससे साफ हो गया कि सांसद चाहते ही नहीं कि वो चर्चा करें। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सिम्हा के बारे में एक निर्णय लिया जाए, उन्हें सदन से बर्खास्त किया जाए। एक विपक्ष की मांग ये है, और ये मांग विपक्ष क्यों कर रहा है ये भी हमने आपको बताया था कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ की गई कार्रवाई की बराबरी करने के लिए सिम्हा के निष्कासन और उन्हें बर्खास्त करने की बात उठाई गई, लेकिन उसमें भी विपक्ष कामयाब नहीं हो पाया। जब विपक्ष को यह पता चल गया कि सरकार पूरी तरीके से सजग है और विपक्ष की चाल को वो भोथरा कर सकती है, तब ये मांग की जाने लगी, और वो भी बहुत ही आसान शब्दों में ये कहा गया कि जितने सांसदों को निलंबित किया गया है उन्हें वापस बुला लिया जाए। सरकार की तरफ से ये स्पष्ट किया गया कि दुर्व्यवहार का ये तरीका और जिस तरीके से सवाल और जवाब किए जा रहे हैं, वो भी उस स्थिति में जबकि सदन को बाकायदा बताया जा चुका है कि संसद में चूक हुई है सुरक्षा के मामलों को देखते हुए, और उस चूक पर एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है, और उस कार्रवाई में जो जांच पड़ताल है उस पर अगर कोई बीच में बयान दिया जाता है तो वो प्रभावित हो सकता है। जांच अगर प्रभावित हुआ तो इसके तार कहां तक जुड़े हैं, ये बात कहीं पर्दे के पीछे न चली जाए। विपक्ष को यह पता है कि जब सारी बातें जो जांच पड़ताल की हैं वो सदन के पटल पर रखी जाएंगी, तो हो सकता है कि वो षड्यंत्र जिसका खुलासा किया जाए उससे विपक्ष को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि वीके न्यूज पर हम आपको बता चुके हैं कि किस तरीके से बंगाल और बंगाल में पुरुलिया तक इन आरोपियों के तार जुड़े हुए हैं। अब बात तो ये है कि आखिर में इतने 6 आरोपी जिन्हें बेरोजगार बताया जा रहा है, बहुत परेशान बताया जा रहा है, ये हवाई यात्रा तक करते रहे, और पिछले 1.5 सालों के दौरान इन सब ने षड्यंत्र को अंजाम दिया। अर्थात इनका मुख्य हैंडलर कौन है, इस पर भी हमने सवाल उठाया था। जब पड़ताल की यही धारा और यही दिशा आगे बढ़ रही, तो फिर गृह मंत्री से जवाब मांगने का मतलब क्या है? मायने साफ हैं। जब विपक्षी दलों को यह पता चला कि जांच की रफ्तार बहुत त्वरित गति से आगे बढ़ रहा है और सीधे सीधे
पीएमओ के उस पूरे पड़ताल पर नजर है। एक एक आरोपी के खिलाफ एक सेल के एक स्पेशल यूनिट जो है इस समय काम कर रहे हैं और ताजा खबरों के मुताबिक बैंक डिटेल्स भी खंगाले गए हैं और उन डिटेल्स में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी का पता चल चुका है। अब इसके बाद जब सभी 6 आरोपियों को एक साथ बैठा करके स्पेशल सेल इंटरोगेट करेगी तब वो तार खुलेगा जिस तार की बात हम बराबर करते रहे। विपक्ष को यह पता है कि जो बेरोजगारी का मुद्दा उठाया गया है, जिस अनरेस्ट का मुद्दा विपक्ष की तरफ से उठाया गया है और युवकों में हताशा का मुद्दा उठाया गया है, उसकी आड़ में पिछले 1.5 साल में षड्यंत्र कहां से किया गया, कौन से संगठन और किसके सह पर किया गया, क्या यही इस आंदोलन करने के तरीके में विपक्ष किसान आंदोलन की तरह जिस तरीके से मुद्दा बनाना चाहता था वही बात तो सामने नहीं आई। और इसीलिए जब किसान आंदोलन से इस मुद्दे को जोड़ा गया तो राकेश टिकैत ने भी एक बड़ा बयान दिया था, आपको याद होगा, और हमने उसके बारे में भी आपको बताया था। ये सारी बातें विपक्ष को पता चल चुकी हैं। जांच की गति पर सीधी नजर गृह मंत्रालय और पीएमओ की है और वो रिपोर्ट बहुत जल्द सार्वजनिक की जाएगी, ये भी पता चल चुका है और इसीलिए दोनों सदनों में इस तरीके का हंगामा किया गया। कांग्रेस के सभी वरिष्ठ सांसद लगभग, चाहे वो लोकसभा में हो राज्यसभा में हो, आप अपने स्क्रीन पर सूची देख सकते हैं, सभी लगभग पूरे सत्र के लिए, हालांकि अब 5 दिन की कार्यवाही शेष है, इस पूरे सत्र के लिए वो निलंबित किए गए हैं। ऐसे में इस निलंबन के जरिए अपने चेहरे को छिपाने और एक नया चेहरा लेकर इंडी अलायंस को वजूद में लाने का एक प्रयास किया जाएगा, जिसमें मुद्दा यही उठाया जाएगा कि ये तानाशाही रवैया जो सड़कों पर भी दिखता है, सभाओं में भी दिखता है, जनसभाओं में भी दिखता है, वो संसद में भी दिखा है। अब जनता ही ये तय करे कि इस सरकार का क्या करना है। बहरहाल बहुत छोटी सी ही सफलता विपक्ष की दिखती है, लेकिन रिपोर्ट का इंतजार करिए। रिपोर्ट के खुलासे कहीं विपक्ष को मुश्किलों में न डाल दें। इसलिए सदन से निलंबित किए जाने के बाद परंपरागत तरीके से जो विरोध हो सकता है वही ये सांसद कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल इंडी अलायंस से जुड़े इस धड़े के ये सभी नेता जो सांसद भी हैं, जो निलंबित भी हुए हैं, इनकी तरफ से किसी धरना प्रदर्शन या एक बड़े जनसभा या रैली के आयोजन की घोषणा नहीं की जा रही। मायने और मतलब साफ हैं, क्योंकि सरकार जिस तरीके से त्वरित कार्रवाई कर रही है और जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, बड़े खुलासे आने वाले हैं। उस खुलासे का करिए इंतजार और 92 सांसदों को शीतकालीन सत्र के लिए किया गया निलंबित, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। क्या विपक्ष अपनी रणनीति में सफल रहा और क्या सत्ता पक्ष विपक्ष के खिलाफ इतने सख्त कार्रवाई करके आगे भी इतनी लोकप्रिय बनी रहेगी, यही एक बड़ा सवाल है। और इसी सवाल पर संसद के इस शीतकालीन सत्र में जिसमें विशेष काम होने वाले हैं, अभी तक उनको नहीं होने दिया गया। क्या यही विपक्ष की अपनी गरिमा है और क्या विपक्ष ने ये सब कुछ सही किया? इस पर आपकी प्रतिक्रिया का हमें रहेगा इंतजार। फिलहाल देखते रहिए वीके न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।